कल छत्तीसगढ़ में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान होना है। अंबिकापुर से छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी मैदान में है। चुनाव को लेकर टीएस सिंहदेव से बातचीत की हमारे सहयोगी ने। हमारे साथ है छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, उनसे सीधे चर्चा करते हैं। सर, दूसरे फेज का चुनाव है कल, क्या देख पा रहे हैं, क्या माहौल समझ पा रहे हैं? 70 में 50 सीटें आएंगी कांग्रेस की कम से कम। जी, जिस तरीके से ईडी का मुद्दा उठा, सीजीपीएससी का मुद्दा उठा, क्या लोगों के बीच इसका इम्पैक्ट पड़ पाएगा? झूठ बोलने वालों को लोग पहचानने लगे हैं, जुमले वालों को और आरोप लगाने वालों को, जिन्होंने राजीव गांधी जी के समय से आरोप की राजनीति की, बोफोर्स का मामला उठाया। राजीव जी की मृत्यु के 12 साल बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई भी सबूत नहीं। कोयला घोटाला के ने यूपीए के समय का उठाया, 1,84,000 का कोल स्कैम, मतलब पूरा काला हो गया। 1,34,000 करोड़ का इनने का 3G स्कैम हो गया। 9.5 साल सरकार में बैठ के एक दिन का सबूत सामने नहीं ला पाए। ये वही लोग हैं जो हनुमान जी को भी उतारते हैं मैदान में। कर्नाटक में हनुमान जी ने भी कहा कि अब पहचान लिया आप लोग को। धान के इर्द गिर्द सत्ता कहीं ना कहीं घूम रही है। आपने कर्ज माफी की घोषणा की, कहीं ना कहीं बोनस समर्थन मूल्य देने में भी आगे नजर आए। एक महिलाओं को जो 15,000 रुपए मासिक देना है, कहीं ना कहीं पिछड़े, जो बीजेपी कहती है कॉपी किए, क्या उसका असर भी होगा? महिलाओं का साथ मिलेगा? कॉपी करने की बात तब होती जब कांग्रेस हिमाचल में नहीं कर चुकी होती, कांग्रेस कर्नाटक में नहीं कर चुकी होती, प्रियंका जी मध्य प्रदेश में जाके 6-8 महीने पहले ही गारंटी की बात नहीं कर चुकी होती, राजस्थान में नहीं हो गया होता तो कॉपी की बात हो सकती थी। ये तो वहां पहले ही लॉन्च था। ये है ना रेवड़ी नहीं बांटने वाले, पीछे पीछे तो ये चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में क्योंकि इतनी घोषणाएं जिनको आपने गिनाया, उसके बाद में हाईकमांड का भी ये कहना था कि ये एडिशनल कॉस्ट करीब 10,000 करोड़ का आएगा, इसको मीट आउट कैसे करिएगा, हमको पहले उस बात पे कन्विंस करिए, फिर रिलीज होगा। तो जब हाईकमांड को पूरा हमने फीडबैक भेजा कि सोर्स क्या रहेंगे, किस तरह से हम इसको मीट आउट करेंगे, और वहां टॉप मोस्ट हमारे जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने जब इसकी समीक्षा की तो उन्होंने कहा इस हिसाब से आप कह रहे हो तो ठीक है, तब जाके ये अनाउंसमेंट हुआ। ये ऐसे अनाउंसमेंट नहीं है। नीति आयोग ने ये कहकर प्रकाशित किया कि छत्तीसगढ़ में 40 लाख लोग गरीबी रेखा से उठ चुके हैं। आपने गोबर की बात की, तो ये गोबर की बात करने वाले लोग वो हैं जो कह रहे हैं कि 1200 करोड़ का घपला हुआ, जबकि गोबर की खरीदी 282 करोड़ की हुई। अब लोग पहचानते हैं इन लोग को, जानते हैं। वो अच्छा है आप लोग ये सब बातों को लोगों के सामने लाते हैं, तो लोग जानते समझते हैं। तो ये थे टीएस सिंहदेव, जिन्होंने साफ कहा है कि वोटिंग के लिए सामने आए, जो पहले मतदाता है वो ज्यादा से ज्यादा वोट करें, मजबूत सरकार बनाने के लिए वोटिंग जरूरी है। कैमरामैन राजेंद्र रेड्डी के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 अंबिकापुर।